हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 6.2 घन और घनमूल का क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों, पिछले दो वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हमने सोल्व किया है। आज की इस वीडियो में हम इसके प्रश्न नंबर 2 को सोल्व करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर ये बिल्कुल ये साधारण सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। यहाँ पर हमको कुछ वाक्य दिए गए हैं और हमको ये पूछा गया है कि ये वाक्य सत्य है या असत्य है। जैसे कि हमारा जो पहला सेंटेंस है वो हमको क्या दिया है, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो ये सत्य है या असत्य है। जैसे कि हमको क्वेश्चन में पूछा गया बताइए सत्य है या असत्य है। हमको ये सेंटेंस पढ़ना है और फिर हमको ये बताना है कि ये सेंटेंस जो है हमारा वो सत्य है या असत्य है। बच्चों, क्या किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है? कैसे पता करेंगे? तो चलो बच्चों, हम देखते हैं। यहां पर 1 से लेकर के और 10 तक के घन। a का क्यूब कितना होता है बच्चों? a का क्यूब 1 होता है। और 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब 8 होता है। यहां लेते हैं 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब होता है 27। और 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब होता है 512। और 9 का क्यूब होता है 729। और 10 का क्यूब होता है 1000। अब यहां पर देखो बच्चों, एक कौन सी संख्या है? एक विषम संख्या है। और इसका जो घन है, इसका क्यूब है, वो क्या है? एक विषम संख्या है। एक विषम संख्या है। यहां पर देखो दो क्या है? एक सम संख्या है। और इसका क्यूब कितना है? 8। ये भी एक सम संख्या है। 3 एक विषम संख्या है, इसका क्यूब है, वो भी एक विषम संख्या है। 4 सम संख्या है, इसका क्यूब सम संख्या है। 5 एक विषम संख्या है, इसका क्यूब 125, ये एक विषम संख्या है। 6 यहां पर देखो एक सम संख्या है और इसका क्यूब 216 एक सम संख्या है। 7 विषम संख्या है, इसका क्यूब विषम है। 8 सम है, इसका क्यूब सम है। 9 विषम है, इसका क्यूब विषम है। 10 सम है और इसका क्यूब सम है। तो क्या पता चला बच्चों, यहां पर जितनी भी सम संख्या थी उसके क्यूब जो है वो भी सम है और जो विषम संख्या थी उनका क्यूब भी विषम है। तो हमारा ये जो कथन है, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो बच्चों, किसी भी विषम संख्या का घन सम नहीं होता है। जितनी भी विषम संख्याएं हैं उन सभी का जो घन होता है वो विषम संख्या ही होता है, जैसा कि हम यहां पर देख सकते हैं। तो हमारा ये कथन है वो क्या है? ये असत्य है। ये कथन हमारा असत्य हुआ। और सभी सम संख्याओं के घन सम होते हैं। ओके बच्चों, अगला हम देखते हैं। एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। हमको क्या पूछा गया यहां पर? एक पूर्ण संख्या का घन कभी भी 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। जैसे कि मान लो यहां पर हम देखते हैं 10 का घन कितने हैं? 1000। इसमें कितने शून्य हैं? यहां पर हमको 3 शून्य दिए हैं। यदि हम 100 का क्यूब ज्ञात करें, मान लो ये 100 है, इसका हमें क्यूब ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? 100 गुणा ये 100। तो ये कितने हैं? 2 4 6। तो यहां पर हम लिखेंगे 2, कितने शून्य आए यहां पर? यहां पर आ गए 6 शून्य। तो एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो यह कथन हमारा है ये सत्य है। एक घन कभी भी 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, यह कथन हमारा सत्य है। अगला हम लेते हैं, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। यह कथन सत्य है या असत्य है? मान लो हमारे पास कोई संख्या दी गई है 15 और 15 का यदि हम वर्ग ज्ञात करते हैं तो कितने आते हैं? 225। अब 15 का जो वर्ग है वो ये 5 पर समाप्त हो रहा है। ठीक है, और यदि हम 15 का क्यूब ज्ञात करें तो ये कितने पर समाप्त होगा? ये होगा 3375 के ऊपर। ये 25 पर समाप्त नहीं हो रहा है बच्चों। 15 का यदि हम वर्ग ज्ञात करते हैं तो वो 225 यानी इकाई का अंक 5 है, 5 पर समाप्त हो रहा है। लेकिन यदि हम 15 का क्यूब ज्ञात करते हैं तो वो 3375 के ऊपर समाप्त हो रहा है, ना कि वो 25 पर समाप्त हो रहा है। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो 15 का वर्ग 5 पर समाप्त हो रहा है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। क्या इसका घन 25 पर समाप्त हो रहा है? नहीं हो रहा है, ये 75 के ऊपर समाप्त हो रहा है। तो ये कथन जो है हमारा क्या है? ये असत्य है। यह कथन हमारा क्या है? यह असत्य है। यह कथन असत्य है। बच्चों, 25 पर समाप्त हो भी सकता है। जैसे कि मान लो यदि हम 5 का वर्ग ज्ञात करें तो आता है 25, और यदि हम 5 का क्यूब ज्ञात करें
तो आता है 125। लेकिन ये सभी के लिए सत्य नहीं है, ये सभी के लिए सत्य नहीं है। 25 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, 25 भी आ सकता है और 75 भी आ सकता है। जैसे कि हमने इस 15 में देखा, 15 में इसका इकाई का अंक 5 है, लेकिन यहां पर कितने हैं? 75 है। ठीक है ना बच्चों। चलो अगला हम लेते हैं, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। इस सेंटेंस में हमको क्या पूछा गया है? ऐसा कोई भी पूर्ण घन नहीं है जो कि 8 पर समाप्त होता है। बच्चों यह कथन सत्य है या असत्य है? सबसे पहले हम 2 को लेते हैं। 2 का घन कितना होता है बच्चों? 2 का घन होता है 8। सबसे पहले तो 2 का ही घन ले लेते हैं, वो 8 पर समाप्त होता है। उसके बाद यदि हम 12 का घन ज्ञात करते हैं तो यह 1728 पर समाप्त होता है। ठीक है ना। तो यह जो कथन है हमारा, यह असत्य कथन है। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, यह असत्य है। बच्चों ऐसे घन है जो कि 8 पर समाप्त होते हैं, जैसे कि 2 है, जैसे कि 12 है। यानी जिन संख्याओं में इकाई का अंक 2 है तो उनके जो घन है वो 8 पर समाप्त होंगे। ये याद रखो मोटी मोटी बात। ठीक है। तो ये कथन हमारा ये असत्य है। ओके, चलो देखते हैं हमारा अगला पॉइंट। हमारा अगला पॉइंट, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। यह सत्य है या असत्य है? हमको क्या पूछा गया है बच्चों? यह पूछा गया है 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। यानी कि 2 अंकों वाली संख्या, जैसे कि 1 अंक वाली संख्या कौन सी है? 1 से लेकर के और 9 तक, ये 1 अंक वाली संख्या है। और 2 अंक वाली संख्या कौन सी है? 10 से लेकर के और 99 तक, ये 2 अंक वाली संख्या है। तो हमको यह पूछा गया बच्चों कि ये जो 2 अंक वाली संख्या है, इनका घन 3 अंक वाली संख्या हो सकती है। तो 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है ये 10। यदि हम 10 का घन ज्ञात करते हैं तो कितने आते हैं? ये 1000 आते हैं। और 1000 में कितने अंक है? यहां पर देखो 1 2 3 4 अंक है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है वो 10 है, और उसका हम घन ज्ञात करते हैं तो वो 4 अंकों में आता है 1000। और 1 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों? 1 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या है वो है 9। यदि हम 9 का घन ज्ञात करें तो ये आ जाएगा आपका 729। ये 3 अंकों में है। जब 1 अंक वाली संख्या का घन ज्ञात करते हैं, सबसे बड़ी संख्या, उसका घन 3 अंकों में आता है। और 2 अंकों वाली जो सबसे छोटी संख्या है 10, यदि हम उसका घन ज्ञात करते हैं तो वो 4 अंकों में आता है, यानी 3 अंकों में नहीं आता है। तो क्या पता चला बच्चों? 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। यह कथन हमारा असत्य है। 2 अंकों वाली संख्या का घन कभी भी 3 अंकों वाली संख्या नहीं हो सकती है। तो यह कथन हमारा असत्य है। यह कथन असत्य है। ओके बच्चों, अगला देखते हैं। 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। अब यहां पर हमको यह पूछा गया है, यदि हम 2 अंकों वाली संख्याओं का घन ज्ञात करते हैं तो उसके घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। 7 अंक या उससे अधिक अंक हो सकते हैं। तो चलो इसका पता करते हैं। 3 अंकों वाली, बच्चों 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है वो है 100। ये 3 अंकों वाली संख्या है जो कि सबसे छोटी संख्या है। यदि हम इसका घन ज्ञात करें, इसका क्यूब ज्ञात करें तो कितना आ जाएगा? 100 गुणा ये 100, 1 2 3 4 5 6। कितने अंकों वाली संख्या प्राप्त हुई? 1 2 3 4 5 6 7। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का यदि हम घन ज्ञात करते हैं तो 7 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या हमें प्राप्त होती है। ठीक है, कितने? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख प्राप्त होते हैं, जो कि 7 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है। और यह कब प्राप्त होती है? जब हम 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का घन ज्ञात करते हैं।
लेकिन हमको यह पूछा गया है यहां पर बच्चों, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक होते हैं। यहां पर तो 3 अंकों की संख्या के जब हम घन ज्ञात करते हैं, वो भी सबसे छोटी, तब 7 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यह है 99। यदि हम 99 का घन ज्ञात करें तो बच्चों हमें मालूम है इससे तो छोटा ही प्राप्त होगा, क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या है, ये 3 अंकों की संख्या। जब 3 अंकों की संख्या का घन ये 7 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो रही है, तो ये 2 अंकों वाली संख्या का घन इससे तो छोटा ही होगा। हम मानते हैं ना, इससे तो छोटा ही होगा, क्योंकि 100 का जो घन है वो इस 99 से क्या है? बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो ये कथन जो है हमारा, ये क्या है? 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक होते हैं, ये असत्य है, नहीं होते हैं बच्चों। 2 अंकों की संख्या में 7 अंक कभी भी नहीं होते हैं उसके घन में, तो ये कथन हमारा असत्य है, असत्य है। अगला हमारा जो पॉइंट है, हमारा जो कथन हमको दिया है वो है 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। इस कथन में हमको यह पूछा है बच्चों कि 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, यह कथन सत्य है या असत्य है? चलो इसकी हम जांच करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 1 का घन कितना होता है। 1 अंक वाली संख्या है और हम इसका घन ज्ञात करते हैं तो ये 1 आता है। यहां पर हम देखते हैं 2 कितने अंक वाली संख्या है? 2 जो है वो भी 1 अंक वाली संख्या है और इसका घन कितना होता है? 8। तो ये दोनों 1 अंक वाली संख्या है और इनका घन जो होता है वो 1 अंक वाली संख्या ही होता है। तो ये कथन जो है हमारा 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, तो ये कथन हमारा सत्य है, बिल्कुल सत्य है। 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये जो प्रश्नावली 6.2 थी ये पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है और साथ में हमारा जो चैप्टर 6 था घन और घनमूल, उसका भी समापन आज हो चुका है। तो बच्चों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।